हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के लिए आप लोगों का कैरियर रीडिंग फिनेंस रीडिंग लेके आया हूं, स्पेशली फिनेंस। तो हम ये रीडिंग को पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपके जो बर्थ मंथ है उसी हिसाब से हम लोग रीडिंग करेंगे। पाइल चूज आप लोग करेंगे। नेक्स्ट चीज, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे सारे बात आपसे रेजोनेट करेंगे। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तब से ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सोल बेस्ड रीडिंग है। तो चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हो, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी कम्युनिटी, इट इज स्टिल एप्लीकेबल फॉर यू। नेक्स्ट, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, प्लीज माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, एंड प्लीज फॉरगिव मी, बट आई एम लर्निंग एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू स्पीक as much as I can. Okay, and for my haters, please, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ या फिर मेरा काम पसंद नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को इग्नोर करें एंड नेगेटिविटीज मत स्प्रेड करें, हेट कमेंट्स मत स्प्रेड करें। आप मेरे को पसंद नहीं भी कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट जो लोग यहाँ पे है उन लोगों का डिसरेस्पेक्ट मत करो, यूनिवर्स का डिसरेस्पेक्ट मत करो, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ साथ रीडिंग पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, सो आप लोग पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। एंड अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो आप पाइल नंबर 3 को चूज करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम एनर्जी एक्सचेंज। यस, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मन ही मन अल्लाह भगवान गॉड को प्रे कर सकते हो, मेरे साथ बोल सकते हो कि ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, जय माँ काली, और बोल सकते हो आई रिलीज माय स्पिरिट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और आप जैसे भी चाहे एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हीलिंग दे रहा हूँ आप लोगों को। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। I am removing all the blockages. I am removing all the blockages. I am removing all the negativities. चलो देख लेते हैं पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए। तो हम देखेंगे आपके फाइनेंस अभी कहाँ पे है, कौन से ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, और फाइनेंस या फिर कैरियर कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? चलो एनर्जी एक्सचेंज कर लो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अफर्मेशन भी यूज कर सकते हो। ओके, चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। ओके, ओके, वाओ, ग्रेट। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ कि आप लोग अभी 2 ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है ओल्ड जॉब से न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हो, जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट पे आप लोग जा रहे हो। किसी किसी के लिए नया अपॉर्चुनिटी आया है, या फिर किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। स्पेशली जॉब में देख रहा हूँ, जॉब के लिए मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लैक हो जा रहा है। प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों का लेथर्जी, हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर, हो सकता है फैमिली प्रेशर, और बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जा रहे हो क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, या फिर अटक अटक के आ रहे हैं, या फिर काम का फ्लो थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से मूव कर पा रहे हो। मैं एक चीज और भी देख सकता हूँ कि आप लोग एक प्रॉपर रूटीन पे खुद को लेके आ रहे हो, प्रॉपर तरीका अपना रहे हो सकता है जॉब बहुत ज्यादा अप्लाई करना स्टार्ट किए हो, या फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ बात हो रही है, एक मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बहुत ज्यादा मीटिंग चल रहा है जो लोग एग्जिस्टिंग कंपनी पे हो, और आप लोग अपने बॉस या फिर सुपीरियर से बात
करेंगे बहुत जल्दी एंड आप लोगों का एक सिक्योरिटी आ रहा है, या फिर मैं देख रहा हूँ आप लोग अपने काम को एक सिक्योर जगह पे लेके जा रहे हो। तो बेसिकली क्या हो रहा था, लास्ट 2 मंथ से या फिर 2 वीक से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, या फिर 2 साल से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था। ऐसा हो सकता है एक नया जॉब आप लोगों के लिए आए 1 से 11 दिन में, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब पे है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स पीरियड के बाद एकदम स्टेबल वाला एक फेज़ आप लोगों के सामने आ रहे हैं। हो सकता है ये फेज़ आपके फाइनेंस को बढ़ाएँगे, हो सकता है ये फेज़ आपके गुडविल को बढ़ाएँगे, हो सकता है आप काम पे और ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील कर सकते हो। और मैं देख रहा हूँ ऑफ़िस एनवायरनमेंट चेंज हो जा रहे हैं, बिज़नेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जा रहे हैं, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप एक सेफ ज़ोन में जा रहे हो। तो हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टेंशन्स में थे आप कि मैं क्या सेफ हूँ या आउट हूँ, सेफ हूँ या आउट हूँ, मैं क्या टारगेट अचीव कर पाऊँगा कि नहीं अचीव कर पाऊँगा कि नहीं, तो टारगेट अचीव आप कर पा रहे हो। सीनियर से आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा, क्या मैं बोलूँ, एप्रिसिएशन आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम लोग आपके काम को देख रहे हैं। सो हो सकता है एक प्रॉपर डेजिग्नेशन, एक प्रॉपर इंक्रीमेंट, एक प्रॉपर सैलरी, मतलब बोनस, और ये भी हो सकता है कुछ एरियर था, कुछ पैसा बाकी था, वो पैसा क्लियर होके आ रहा है। यहाँ पे और भी एक चीज़ है, मैं देख सकता हूँ किसी का पेंशन, किसी का पेंशन्स अगर स्टक था बहुत दिन से, तो वो चीज़ आ रहा है 1 से 11 दिन के अंदर, या फिर 1 to 2 वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ आ रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, किसी-किसी के लिए अगर कोई लीगल काम, यानी कि आप मान लो कि आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे थे और अभी आप फॉर्म फिल अप करोगे, तो बहुत ज़्यादा नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ का फॉर्म आप फिल अप कर रहे हो एंड इसमें से एक अपॉर्च्युनिटी आपका सिलेक्ट हो सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हो, तो जल्दी-जल्दी जाओ। 1 से 11 दिन में बहुत अच्छा चांस है कि आप एक बहुत अच्छा डील क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आपने ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दिए थे, तो 2 इंटरव्यू में भी 1 इंटरव्यू का सिलेक्शंस का चांस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से एक कॉल और मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे और भी एक चीज़ है, आप एक इंटरव्यू दिए थे और आपको बोला गया था कि आपको बाद में बोला जाएँगे, मतलब वो लोग कॉल करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक बैकअप बना के वो लोग रखे थे। वो बैकअप से आप परमानेंट हो जा रहे हो। किसी-किसी के लिए आप लोग टेम्परेरी बेसिक पे काम कर रहे थे, तो आप लोगों का टेम्परेरी बेसिक से आप लोग एकदम परमानेंट पे ट्रांसफर हो जा रहे हो। किसी-किसी के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग साइन कर रहे हो, एक नया बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जहाँ पे आप अपने जॉब को सेव कर सकते हो। मेरे ख्याल से सैलरी इंक्रीमेंट भी है और मेरे ख्याल से जॉब का सेफ्टी बढ़ जा रहा है। मेरे ख्याल से इंटर डिपार्टमेंट चेंज, यानी कि हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो, दूसरे डिपार्टमेंट पे शिफ्ट कर सकते हो, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ शिफ्टिंग गोइंग ऑन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक प्रॉपर डोमेन को छोड़ के एकदम दूसरे एक अलग सा डोमेन पे जा रहे हो, जहाँ पे आप लोगों का साफ पता है कि उस डोमेन पे आप हमेशा काम करना चाहते थे, बट वो डोमेन आपको नहीं मिल रहा था। फाइनली उस डोमेन पे आप लोग जा रहे हो। एक नया डोमेन हो सकता है जो, मतलब ऐसा है कि मान लो आप एक आईटी एम्प्लॉय हो और आप जा रहे हो कहीं डिफरेंट डोमेन पे, आईटी क्या ही डिफरेंट डोमेन पे। हो सकता है आप एक एचआर हो तो जा रहे हो एक कंप्लीटली एचआर ऑपरेशन, या फिर रिक्रूटमेंट को छोड़ के ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट पे जा रहे हो, सेल्स एंड ऑपरेशंस। ऐसा बहुत ज्यादा इंटरचेंज हो जा रहे हैं। और एक चीज, आप में से जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंस, आप में से जो लोग मैनेजमेंट एम्प्लॉय हो, सेल्स मार्केटिंग में हो, स्टॉक शेयर में काम करते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक न्यूज आने वाला है 1 से 11 दिन के अंदर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ, अगर कोई भी अप्राइजल या फिर इंक्रीमेंट या फिर कुछ प्रमोशन होल्ड था, वो 1 से 11 दिन के अंदर आ जा रहे हैं। आप में से जो लोग बिजनेस करते हो, तो पर्टिकुलरली उस बिजनेस पर्सन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे जा रहे हो। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा नहीं, बट एक प्रॉपर मेंटेन आप कर पाओगे। शायद वो मेंटेन मिसिंग था कुछ महीनों से, कुछ सालों से। अभी आप एक लाइन पे आ जाओगे, एक प्रॉपर बैलेंस पे आ जाओगे। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इस अपकमिंग प्रेजेंट में खुद को सुधार रहे हो, खुद के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज्यादा
रूटीन बना रहे हो एंड वो रूटीन को फॉलो करने के लिए सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं आपके काम के ऊपर, बहुत लोग आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आपके मन भी मतलब ध्यान भी उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आप मतलब ध्यान आप नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू सम काइंड ऑफ पर्सनल कॉज। मैं देख सकता हूँ कि घर के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, या फिर आप फोकस तो करना चाहते थे काम पे, बट कुछ ना कुछ करके लव लाइफ के वजह से शायद आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो वो फोकस वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। जब कोई आपके लाइफ में फोकस वापस आता है, तब एक पर्सन एकदम ऑन द राइट पथ पे जाके काम करते हैं। तो एक्साइटमेंट मिसिंग था, आ जा रहे। ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जेलसी था, बहुत ज्यादा कंपटीशन था, वो कंपटीशन खत्म हो जा रहे, एक प्रॉपर ऑफिस एनवायरनमेंट मिल जा रहे। किसी किसी के लिए मैं एक भी बोल सकता हूँ कि मान लो आपके हायर अथॉरिटी या फिर सुपीरियर आपके काम को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, हालांकि बहुत लोग बैक बिचिंग करने का कोशिश किए थे, एंड बहुत लोग आपके काम को नीचा दिखाने का कोशिश किए थे, कोऑपरेट नहीं किए थे। आप अपने दम पे खुद को लेके जा रहे हो। सो बेसिकली आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हो। हालांकि ये करते हुए आपको बहुत ज्यादा तकलीफें उठाना पड़ा, खुद के साथ लड़ना पड़ा, बहुत ज्यादा आपको ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, बट फाइनली वो विक्ट्री आ रही है बहुत अरसे के बाद। यहाँ पे और भी एक चीज है, अगर आप लोग एक फ्रीलांसर हो, अगर आप लोग एक मान लो यूट्यूबर हो, अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर कुछ करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अभी आपको कुछ नई चीज ट्राई करना है, यानी कि एक्सप्लोर करना है। आपके जो फोटे है, आपके जो बेसिक जोन है, वहां से कुछ बाहर निकाल के कुछ हटके से ट्राई करो। हटके से टाइम मतलब कुछ रिस्क नहीं है, छोटा सा चेंज, एंड उस छोटा सा चेंज को आप करके देखो, बहुत लोगों को पसंद आएगा काम। तो मैं बोल रहा हूँ जो लोग डिजाइन पे है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में है, जो लोग पर्टिकुलरली आईटी डिजाइनिंग ई कॉमर्स एंड एट द सेम टाइम मार्केटिंग में हो, आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाओ और स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करो, क्योंकि अभी आप लोगों का खुद का क्रिएटिविटी दिखाना है, थोड़ा यूनिक बनने का टाइम आ गया है। पर्टिकुलरली जो लोग बिजनेस कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज मेरे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी काम को करो, यानी कि पेंडिंग मत रखो काम को, क्योंकि बहुत ज्यादा काम बाकी है और बहुत ज्यादा प्रेशर में भी आप आ गए हो, तो इसीलिए काम रुक जा रहा है। तो आपको काम को बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, एक काम को खत्म करके दूसरे काम पे फटाफट आ जाओ, एंड दैट इज अप्लाइड टू ऑल ऑफ यू। मतलब ये चीज सबके लिए है कि आप लोग लेथर्जिक इसीलिए हो जा रहे हो क्योंकि एक काम खत्म करने के बाद आपका रेस्ट ले रहे हो 10-15 मिनट, और वो 10-15 मिनट टर्न आउट हो जा रहे आधा घंटा, एंड यू आर नॉट गिविंग दैट मच आउटपुट। मेरे ख्याल से ऑफिस का मीटिंग होगा एक, एंड ये मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने क्लाइंट्स और अपने जो हायरार्की है उन लोगों के सामने रख पाओगे, एंड दे आर गोना अप्रिशिएट इट, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। पैसे के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो, मान लो आपका पैसा क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि योर मनी विल बी इन सेफ हैंड, बट ये मैं कुछ ज्यादा डेवलपमेंट में नहीं देख रहा हूँ, बट ठीक ठाक चलेगा, एंड इट इज नॉट गोना बी बैड और इट इज नॉट गोना बी गुड। तो कुछ ज्यादा करने के लिए कुछ अच्छा चीज ट्राई करना होगा। तो जब तक ना आप वो एक्स्ट्रा 100 माइल नहीं पैदल जा रहे हो, यानी कि आई मीन टू से नहीं ट्राई कर रहे हो, नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो, तब तक यूनिवर्स आपको नहीं देंगे। तो कुछ चीज ऐसा है जो अभी भी आपने नहीं इस्तेमाल किए हो, देखो, सोचो, वो चीज शायद आपका काम पे आ सकता है। तो थोड़ा इनोवेटिव बन जाओ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कौन सा ब्लॉकेजेस आप लोग फेस कर रहे हो, पर्टिकुलरली काम पे, बिजनेस पे, फ्रीलांसिंग भी हो, और अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कौन सा ब्लॉकेजेस है। देखो ब्लॉकेजेस का कार्ड आया है, एंड ये है एबंडेंस। कहीं ये नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और सोचते सोचते प्रेजेंट को इग्नोर कर दे रहे हो। किसी किसी के लिए लव प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, किसी किसी के लिए एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि काम पे आप लोगों का फोकस नहीं है।
तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का काम डिफोकस्ड हो जा रहा है। हो सकता है आप काम पे फोकस करना चाहते हो बट लव प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम की वजह से या फिर घर से दूर होने की वजह से या फिर कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा रोमांटिक या फिर रोमांस आ रहे हैं काम के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट एक चीज है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गया है, यानी कि आप देखोगे आप पहले एक डिफरेंट तरीके से काम करते थे, अभी आप एक डिफरेंट तरीके में काम करते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा चिट चैट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा काम के बाद तो कम और ज्यादा पर्सनल चीजें के बारे में बहुत ज्यादा आप लोग बोल रहे हो, तो ये चीजें थोड़ा कम करो। स्पेशली टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए बट ज्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपके टीम मेंबर्स आपको हेल्प नहीं कर रहे, आपके बॉस आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आपको खुद ये डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना है। मैं देख रहा हूँ कि हायरार्की से आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आप लोग जो बिजनेस में हो तो क्लाइंट आप लोगों को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपके स्केड्यूल अलग हो जा रहे, क्लाइंट्स के स्केड्यूल अलग हो जा रहे, या फिर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या फिर आप लोगों का क्लाइंट हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ये हो सकता है कि एकदम क्लाइंट नहीं आ रहे, या फिर क्लाइंट बहुत आ रहे हैं बट आप क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे और भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि आप देखिए कि घर की कुछ शादी या फिर कुछ ऐसी चीजों की वजह से काम हैम्पर हो जा रहा है। सो तैयार रखिए खुद को कि ये फेज जैसे ही ओवर हो जाएगा आप बाउंस बैक करेंगे, एंड आपका जो भी डिविडेंड पेंडिंग है, जो भी काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग वर्क को आप खत्म कर देंगे। मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत सारे काफी ओल्ड है वो अभी भी चल रहे हैं, तो कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट के वजह से भी काम आपका बहुत ज्यादा देर हो जा रहे हैं, या फिर एक ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को लेके आप चल रहे हो वो आप जल्दी जल्दी खत्म नहीं कर पा रहे हो। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोगों के जो लोग कैरियर में हैं तो किसी का सप्लीमेंट्री एग्जाम वो क्लियर नहीं हो रहे, और किसी के एग्जाम में भी वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि कुछ पेपर्स अभी भी क्लियर करना बाकी है बट वो पेंडिंग हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से और भी एक चीज, आप चीजों को लाइटली लेना बंद करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों को लाइटली ले रहे हो या फिर इतना ज्यादा डर जा रहे हो ताकि आप डिप्रेस्ड हो जा रहे हो। तो हो सकता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अभी मैं देखूंगा कि कौन से चीज पे आप जा रहे हो, बट उसके भी साथ साथ एक चीज कि आप लोग अगर बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अगर काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे कि आप खुद अपना टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट बंद करो। पर्सनल एंटरटेनमेंट अभी नहीं चलेगा, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एंटरटेनमेंट कमाओ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से फोकस्ड हो जाओ, काम पे फोकस करो, क्योंकि आप लोग खुद टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड बाहर का डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी आपको कहाँ पे ले जाते हैं, और आपके फिनेंस, अपकमिंग फिनेंस क्या होगा फ्यूचर में, क्या आपके ख्वाहिश पूरी होगी। वाओ, दोनों कार्ड्स आ गया, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों कार्ड्स है नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जो फेज है, ये फेज खराब वाला फेज, ये 3 वीक्स में बदल जाएगा। उसके बाद आएगा एक रैपिड ग्रोथ। यस, आप लोग गवर्नमेंट जॉब, स्टडीज, ग्रेजुएशंस खत्म, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे रहे थे, जो भी पास्ट चीजों के लेके आप लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, बहुत ज्यादा आपके एनर्जीज डिफ्लेक्ट कर रहा था, अप एंड डाउन जा रहा था, तो ये चीज खत्म हो जा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब, बाहर जाना चाहते हो, आईएलटीएस के प्रिपरेशंस कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए वेट कर रहे हो, परमानेंट होने के लिए वेट कर रहे हो, तो उन लोगों के लाइफ में परमानेंट जॉब आ रहे हैं। जो भी लोग अपने बिजनेस को 2 साल हुआ है स्टार्ट किए हो, अभी पता नहीं है क्या होगा, उन लोगों के लिए यही बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। किसी किसी के लिए अपने सोल पर्पस आप लोग फॉलो कर पाओगे। हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आ रहे हो सकता है ऑलरेडी आपको ड्रीम जॉब मिला है और वही जॉब आप कंटिन्यू करोगे। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज आपको मिलेगा वही चीज आपको कंटिन्यू करना चाहिए एटलीस्ट नेक्स्ट 3 इयर्स। तो कोई भी काम को मत छोड़ो, बाहर है बोल के मत उसको अंडर एस्टिमेट करो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को ना बोलो। एंड जो लोग जॉब के तलाश कर रहे हो, आप यकीन मान लो एक बहुत लॉन्ग टर्म जॉब आ रहे। जो लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोग
अगर आप लोग रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, अगर आप लोग सीए हो, अगर आप लोग लॉयर हो, अगर आप लोग डॉक्टर हो, अगर आप लोग प्रोफेसर हो, अगर आप लोग सोशल हायरार्की पे कनेक्टेड हो, यानी कि कोई भी कंपनी का मैनेजर एंड मैनेजरियल जॉब आप कर रहे हो, एडमिन में पहले ही बोला था, आईटी, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर कोई ऑयल, एनर्जी, ये काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट में अगर आप काम करते हो तो आप लोगों का तरक्की बहुत ज्यादा होगा। मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का डिग्रीज खत्म हो जा रहे हैं। सो हो सकता है कि मतलब मान लो कि जो जो डिग्री कोर्स होता है जो वो खत्म कर रहे हो, कोई डिस्टेंस लर्निंग खत्म कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेट आ रहे, ग्रेजुएशन खत्म कर रहे हो, स्टडीज अच्छे से जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो ये सारे कार्ड्स है। बट आप लोगों को फिर भी एक चीज, कि जो भी काम आप कर रहे हो खुद के ऊपर फोकस करो। आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या मेरे को हायर स्टडीज करना चाहिए, यस। क्या मेरे को कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस करना चाहिए, यस। क्या मैं इस चीज से आगे बढ़ सकता हूँ, अभी जो चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इसको मेरे को पढ़ना चाहिए फ्यूचर के लिए, यस। क्या मैं एक नया स्टडीज कर सकता हूं, मैं बहुत दिन स्टडी से बाहर था, यस। आप लोगों को स्कूल यानी कि स्टडीज के अंदर जाना है। चाहे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में भी आप सोच लो, तो शेयर ट्रेडिंग में है तो बहुत सारी चीज आप वर्कशॉप अटेंड करो, या फिर कोई ऐसे मेंटर चुनो जो आपको मदद कर सकते हैं। सो एक मेंटरशिप, या फिर आप बन रहे हो मेंटर, ताकि अगर आप लोग कोई फैकल्टीज में हो तो आप भी मेंटर बन सकते हो, क्योंकि आप अगर टीम हैंडलिंग जॉब कर रहे हो, मार्केटिंग में हो, तो आपका डेजिग्नेशन बढ़ जा रहा है। सो आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, आपको भी लोग मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर हो जा रहे हैं, तो आपके रेपुटेशन आप बहुत अच्छे से बन रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा एनर्जी ओरेकल का मैसेज, जो लोगों का बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, उनके लिए एनर्जी मैसेज क्या है। उनके लिए एनर्जी मैसेज है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप लोग अपने पर्सनल हीलिंग के ऊपर फोकस करो, यानी कि मेडिटेशंस। जब भी काम आप स्टार्ट करेंगे 3 मिनट साइलेंस हो जाओ, एकदम फोकस करो कि कौन सा काम आप करेंगे, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करो। सो मैं वो देख रहा हूँ एक पर्सनल इशू रिजोल्यूशन मिल रहा है आप लोगों का। बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कोलीग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत पुराने दोस्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफिस में खत्म। जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने मनी के लेके, पर्टिकुलरली एक अमाउंट ऑफ मनी अगर आप अर्न करना चाहते हो अपने बिजनेस में, एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन से ये पर्सन ये पर्टिकुलर अमाउंट आप लेके आ पा रहे हो। बिजनेस पे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसा आपका हो रहा है, और बिजनेस पे आपको वो ग्रोथ मिलेगा स्पिरिचुअलिटी से। तो अगर आप स्पिरिचुअल बन सकते हो, मतलब पूजा पाठ, मेडिटेशन, तो आप देखोगे बिजनेस का ऑटोमेटिक तरक्की हो जा रहा है। सेम गोज विथ योर वर्क एज वेल। देखो आप लोगों का सिक्योरिटी मिल रहा है, यानी कि आप लोगों का जो जॉब है, बिजनेस है, वो सिक्योर 2020-22 में मैं ये चीज देख सकता हूँ कि यू आर गेटिंग अ सिक्योरिटी, यू आर गेटिंग अ स्टेबिलिटी। चाहे आप किसी के लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है आपका, प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, या फिर कोई भी जॉब पे नए नए आए हो, जॉब के लिए वेट कर रहे हो, तो ये जो आपके जो इनसिक्योरिटीज है, ये इनसिक्योरिटीज खत्म हो जा रहे हैं। एंड अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि आपके जो अनबन चल रहा था कंपनी से, या फिर बिजनेस पे आपका आप जैसे चाह रहे थे वैसा डिविडेंड नहीं हो रहा था, वैसा ही होगा अभी। आप देखोगे आप जैसे चाह रहे थे कि मेरे को ये चीज मिल जाए, आप देखोगे आपका एफर्ट लोगों के सामने आएगा, यानी कि लोग अब समझेंगे कि हाँ आप सच में काम कर रहे हो। जो लोग आपके काम को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, या फिर अगर आपके मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर आपके जॉब के लिए बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, या फिर आपको पता नहीं कि आप कैरियर में आगे कैसे बढ़ोगे, तो आपके लिए ये मैसेज है, आप कि जो चीज पे दिलचस्पी है उसको फॉलो करो, जो चीज पे आपको दिल लगता है उसको फॉलो करो, अपैरेंटली जो चीज पे आपको दिल नहीं लगता है उसको छोड़ो। यानी कि ऐसे कोई मतलब बहुत सारे पर्सन हो जो आपको जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक सलाह है,
जॉब मत छोड़ो, बट जो चीज पे आपका इंटरेस्ट है उस चीज पे कब फोकस करोगे बॉस, करो फोकस अभी, और धीरे धीरे वो चीज भी अगर डेवलप हो जाएगा तब जॉब छोड़ के उस चीज पे शिफ्ट करो। अभी पूरा जॉब छोड़ के जॉब मत, मतलब एक जॉब को छोड़ के कुछ दिन रेस्ट लेके दूसरा जॉब ढूंढू, ये गलत ऑप्शन होता है, कभी भी ये चीज मत करो। ओके, दैट इज द थिंग। अभी एक एनुअल स्पिरिट कार्ड से आप लोगों को एक वन मैसेज में दूंगा, एंड वन मैसेज आपके लिए ये है, क्लियर आउट द क्लटर, मन साफ करो। यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रहा था, टेंशन चल रहा था, ओवरथिंक चल रहा था, जेएफए में जनवरी फरवरी मार्च है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा टारगेट टारगेट प्रेशर, काम का प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट, कैओस बहुत ज्यादा था, वो कैओस खत्म हो जा रहा है। सो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा खुशखबरी, जो एक रिलीफ मिल रहा है, कोऑर्डिनेशंस बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैरियर आ रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे थे एक लॉन्ग टर्म जॉब, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अलोंग विथ जो लोगों का पेंडिंग सब्जेक्ट्स था वो चीज वो लोग क्लियर कर पा रहे। तो यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं पाइल 2 पे। ऑल द बेस्ट, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। हाय माय ब्यूटीफुल सोल, दिस इज पाइल नंबर 2, एंड अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है तो हम देखेंगे कि आपकी करियर या फिर फाइनेंस कैसा है, कैसा रहेगा, कौन सा ऑब्स्टिकल्स है। उसके बाद हम लोग एनर्जी कार्ड्स भी देखेंगे। तो हम ये देखते हैं आपके बर्थ डेट अगर मई से अगस्त मंथ में है तो आपके फाइनेंस कैसा जा रहे हैं। ओके, the Hierophant, Four of Pentacles. This is cool. Knight of Wands. वाह, देखो अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त है तो मैं ये चीज साफ साफ देख सकता हूँ कि आप लोग दो हायरनफ्रंट एंड फोर ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर में हो या फिर बहुत ज्यादा टारगेट चेज कर रहे हो सकता है लोन पे कर रहे हो सकता है घर का प्रेशर है, हो सकता है फैमिली प्रेशर है, हो सकता है डेडलाइन है, तो बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा आ रहा है जा रहा है, सेव नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी लोग बहुत ज्यादा स्टेबल हो बट फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो पैसे के लिए बहुत ज्यादा फैमिली के लिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पापा के हेल्थ, मम्मा का हेल्थ, फैमिली, खुद की पढ़ाई, खुद के लिए एक्सपेंसेस, या फिर मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सेव नहीं कर पा रहे हो, पैसा आ रहे बट जा भी रहे, बहुत मतलब फास्ट फास्ट आ रहे जा रहे। तो ऐसे एक सिचुएशंस में आपको यूनिवर्स बोल रहे कि देखो आप अपने सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जा रहा है। अगर आप एक प्रॉपर प्राइवेट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, मिल जा रहे हैं। बट ये जॉब तो मिलेगा, बट उसके बाद क्या आप अपने लाइफ का एक प्रॉपर प्लानिंग किए हो? क्या आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किए हो? क्या आप ऑलरेडी सोचे हो कि कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे? अगर बिजनेस में भी है तो बिजनेस में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिजनेस का एक मतलब जो एक्सपेंसेस है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? कितना आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब कितना आपका इनकम होना चाहिए, इसके बारे में क्या आप सोचे हो? या फिर और भी एक चीज मेरे को लग रहा है कि मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो बट सैलरी नहीं बढ़ रहे है और आप अभी भी मूव नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जिन लोगों का 4 साल के ऊपर एक कंपनी पे हो गया हो और आपके फिर भी कोई भी सैलरी नहीं बढ़ रहे है और यू आर स्टिल देयर, क्योंकि आपको डर है कि कहीं ना आपको बाद में जाके कोई दूसरे कंपनी ना मिले, ऐसे डर को छोड़ो, क्योंकि आप लोग जो डर डर के जी रहे हो ये आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपका एज भी। तो मेरे ख्याल से आप जो भी लेसन आपको मिला है उस लेसन को फॉलो करो एंड इम्प्लीमेंट करो। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस है बट उसको एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पा रहे हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अभी आप लोगों के लाइफ में मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब दिए हो या फिर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो या फिर बिजनेस के लिए वेट कर रहे हो या फिर कोई भी डिस्टेंस लर्निंग स्टडी या फिर पर्सनल ग्रेजुएशन, आपके बोर्ड एग्जाम,
आप लोगों के लिए ये यस कार्ड है, बट जो प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि आप लोग उसके बाद क्या है वो सोच नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपके बहुत ज्यादा शॉर्ट साइट्स हो जा रहे हैं, यानी कि दूर का बात नहीं सोच रहे हो, अभी के लेके बहुत ज्यादा बिजी हो या फिर परेशान हो। यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको चलते जाना होगा, और आप में से कई सारे लोग हो जो बहुत शाई हो, जो ना एक्सप्रेस नहीं करते हो, जो मतलब आपके मैनेजमेंट आप ही के ऊपर निर्भर है, बट फिर भी वो आपको कुछ नहीं बोलते और आप ही उसके हाँ पे हाँ और ना पे नाम मिला के चल रहे हो, क्योंकि आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा जा रहा है, सब ठीक है, बट अभी आपको बोलना है सैलरी के बारे में, अपने हक के बारे में, अपने फ्यूचर के लिए, पैसे के लिए आपको एक बड़ा जंप देने का टाइम आ गया है। और अगर अभी आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आप एक बहुत बड़ा चांस मिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को एकदम शिफ्ट हो जा रहे हैं 360 से लेके, मतलब 360 डिग्री टर्न अराउंड आप लोग हो जा रहे हैं। मतलब आपका इनकम पहले था एक, अभी 100 करीबन मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों का इनकम बढ़ जा रहा है करीबन 50 to 70%। किसी किसी के लिए मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कंप्लीटली इनकम बढ़ जा रहा है, मतलब पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट थे, एम्प्लॉयड थे, और अभी आपको जॉब मिल जा रहा है। किसी किसी के बिजनेस एकदम लो जा रहा था, अचानक बिजनेस पे ग्रोथ आएगा। मैं देख रहा हूँ फेम, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस करते हो, या फिर आप एक यूट्यूबर हो, आप मतलब मान लो कि लॉकडाउन कोरोना के बाद आप कुछ स्टार्ट किए हो और कुछ बनाना चाहते हो, और आप उस चीज को लेके मतलब मतलब ऑन एंड ऑफ जा रहे थे। यहाँ पे मैं एक साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि आपका जो भी बिजनेस आप वो डिजास्टर के बाद स्टार्ट किए हो, वो बिजनेस बहुत दूर जाएगा। आप कंटिन्यू रहो, मतलब कंटिन्यू करो चीजों को। आपका क्या हो जा रहा है, आपका संतुलन सही से नहीं जाते, एक दिन जाते हो, दूसरे दिन लो, तीसरे दिन फिर से आप चौथा दिन लो, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूटी पे फोकस करो, एकदम निरंतर आपका प्रयास होना चाहिए। स्टडीज अगर है तो प्लीज रूटीन मेंटेन करके चलो। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा होल्ड आ जा रहा है, मतलब आप देखोगे आपका जॉब जाएगा या फिर ऑलरेडी गया है, उस जॉब पे आपका एकदम करीबन 2023 तक ये पूरा प्रोसेस जाएगा, मतलब एक बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म गेन। और इसके बाद भी मैं ये चीज देख रहा हूँ कि इट इज अ वेरी गुड कार्ड गेटिंग 9 of Pentacles ऑल्सो, क्योंकि आपके जो भी चीज हो जा रहा है ना, आपके मैनिफेस्टेशन के बदौलत पे हो जा रहा है। मतलब आप लोग मान लो एक क्रिएटिव हो और आप एक क्रिएटिव वर्ल्ड में एक नाम बनाना चाहते हो जाएगा। आपका एक आइडेंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हो जाएगा। फैमिली में बहुत ज्यादा लोग हेल्प करते हैं, बट अब आपका एक ड्रीम है, आप भी फैमिली में हेल्प करेंगे, आपके लिए आप भी अपने मम्मी पापा को हेल्प करेंगे। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट तो आप बन ही जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो सेल्फ मेड वाला चीज कि हाँ अपने अपना मम्मी पापा को प्राउड फील करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, तो ऐसा काइंड ऑफ चीज आ रहा है। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि कुछ चीज खरीद रहे हो आप लोग, तो वो चीज आप लोगों के लिए जरूरत है। मतलब ऐसे आप में से कई सारे लोग हो, मान लो आपकी एक चीज का जरूरत है बट फिर भी आप नहीं खरीद रहे हो, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खर्च ऑलरेडी हो गया है और अभी आपके पास उतना खर्च करने का पैसा नहीं। तो मैं ये चीज यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सेविंग्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो चीज खरीदना है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी लोन अपना मतलब घर के लिए कोई लोन है वो ऑलरेडी पेड किए हो, कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ डेप्थ था वो ऑलरेडी पे ऑफ हुआ है, और आप वो पैसा सेव किए हो। सेविंग्स करने के बाद आप लोग उन लोगों को और मतलब अपने जो डेटर से जो भी लोन्स था वो सब कुछ आप मिटाए हो, और अभी आप थोड़ा फ्री हो। एंड अभी आपका सोच क्या है कि एक बहुत बड़े रकम आपने तोड़े थे, किसी किसी के लिए एफडी, किसी किसी के लिए अपने सेविंग्स, तो क्या वो चीज पूरा होगा? डेफिनेटली वो चीज पूरा होगा। किसी के मैं ये भी देख सकता हूँ कि हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तो क्या आप रिकवर कर पाओगे? सो हाँ, रिकवर कर पाओगे। किसी किसी के लिए घर आ रहे हैं, किसी किसी के लिए घर के लिए पैसा सेव कर रहे हो, किसी किसी के लिए घर का रिनोवेशन हो जा रहा है, किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से बिजनेस आप लोग अगर बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो तरक्की कर रहे हो। इंक्रीमेंट, डेजिग्नेशन
इंटर डेजिग्नेशन चेंज या फिर कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना ऑन द वे है, मतलब आपके सामने वो आ रहे हो अपॉर्चुनिटी। आप में से कई सारे लोग अगर विदेश यानी कि फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो तो वहां पे हो सकता है। कोई भी अगर अब एमएनसी जॉब या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो हो सकता है यहाँ पे आपका वो जॉब मिल जाए। कोई रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो तो वो रिजल्ट्स आपका अच्छा आएगा। कोई भी घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर खराब जा रहा था, स्पेशली पापा का या फिर मम्मा का एक बिजनेस है वो खराब जा रहा था, वो चीज पे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। हो सकता है आपका पापा सेकंड चांस मिल जाए उनके लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है उसका जॉब लॉस हो गया था तो वो अभी जॉब मिलेगा। उसका बिजनेस पे बहुत ज्यादा खराब जा रहा था, वो उसका बिजनेस एकदम रिकवर करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए अपने हस्बैंड का बिजनेस अगर बहुत ज्यादा लो हो रहा था तो वो आप देखोगे कि हस्बैंड भी बहुत अच्छे से बिजनेस को रिकवर कर सकते हैं। और उसके ऑफिस में अगर कोई जॉब के लिए प्रॉब्लम हुआ था तो हस्बैंड भी वो ऑफिस का जॉब वो लेके बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। मतलब घर का शांति, घर का फिनेंस, घर का लक्ष्मी वो वापस आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज देखूंगा कि आप लोग तो बहुत अच्छे से जा रहे हो एंड यू आर ऑन द राइट पथ। कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपेंस मत करो और सेविंग्स पे ध्यान दो। छोटा सा चीज अभी एक चीज में बोलने का है कि कौन सा ब्लॉकेजेस है। देखो ब्लॉकेजेस आया है 2 ऑफ वंस, यानी कि ठीक से प्लानिंग नहीं हो रहा है। तो काफी टाइम पे आप लोग एंशियस हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेफालतू में सोचते सोचते बहुत ज्यादा खराब ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, उसके बाद पता चल रहा है कि नहीं वो गलत था। बहुत ज्यादा सोच चल रहा है बट काम कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत कुछ है दिमाग में बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और काम बहुत हो जा रहे हैं, सोच नहीं हो रहा है। तो देखो एक चीज, लकड़ी को अगर आप एक प्रॉपर तरीके से काटेंगे, यानी कि कुल्हाड़ी को चलाएंगे, तब लकड़ी जल्दी जल्दी काटेगा। अगर आप कुल्हाड़ी बिना कुछ सोचे समझे चलाते गए चलाते गए चलाते गए और एक भी मतलब जो हिट है वो कुल्हाड़ी पे नहीं लगा तो वो कैसे कटेगा। तो आपको सोचना भी चाहिए, एट द सेम टाइम कुल्हाड़ी को सोचते सोचते एक डायरेक्शन पे उसको चलाना भी होगा। तो दोनों ही चीज एक साथ करना चाहिए। आप लोग इधर बहुत ज्यादा सोचते हो, काम कुछ नहीं होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, कुछ ज्यादा सिस्टमेटिकली नहीं सोच होता है। तो इसमें बैलेंस लेके आओ और गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर आप सोचते हो कि आप एक स्पेशलिस्ट के साथ बात करेंगे, कुछ कंसल्टेंट के साथ बात करेंगे, कोई रियल एस्टेट एजेंट के साथ बात करेंगे, कोई भी जो हायरार्की से बात करेंगे, जो मीटिंग करने के लिए आप डर रहे हो, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो बट बोल नहीं पा रहे हो, तो ये सब अगर सिचुएशन आपके लिए है, बोलो। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप बहुत शाई फील कर रहे हो, इसीलिए आपके मैनेजमेंट आप ही के ऊपर फायदा ले रहे हैं। सो ये चीज को आपको बहुत बेखूबी से क्लोज करनी है या करना है, एंड आपको सिंपली मैनेजमेंट के पास जाके बोलना है कि मेरे को ये चाहिए, दिस इज आई हैव डन, एंड इसी के वजह से मैं ये सैलरी या फिर मैं ये वर्क डिमांड कर रहा हूँ। किसी किसी के लिए आपको मैं एक सलाह दे सकता हूँ कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी आगे मतलब और भी बढ़ाओ, यानी कि मैनेजमेंट से बोलो मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दीजिए। ये बोलने से एक हाई इंप्रेशन तैयार होता है। हाँ, थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस लेना पड़ता है बट फाइनेंस के लिए ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि कुछ अमाउंट आप सेव्स करेंगे, नथिंग कम्स फ्रीली, राइट। सो इस चीज पे अगर आप फोकस करते हो तो आपके बहुत ज्यादा डिविडेंड हो सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ आपके डेस्टिनी आप कहाँ पे लेके जाता है, यानी कि फ्यूचर क्या है, वाइशोरी होगी कि नहीं। देखो आ गया एम्प्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। यानी कि आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम बिजनेस, आप जैसे चाहते थे कि सिचुएशंस वैसा हो, मनी वैसा हो, फेम, नेम, क्रिएटिविटी हो जा रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन आ रहे हैं लाइफ में, अभी आप सही जाओगे। तो हो सकता है कि एक बहुत खराब फेज था 3 साल का, उसके बाद आप आ रहे हो सकते है एक नए बिजनेस, नए काम, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ रहे हैं और आप प्रो बन जा रहे हो, मतलब बहुत अच्छे बन जा रहे हो। डेजिग्नेशन, नया ब्रांच, नया सैलरी, नया जॉब, नए चेंज, नए एक्सेप्टेंस, नए टीम मेंबर, टीम, नए रोल,
ऐसा है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, किसी किसी के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, टॉप हो सकते हो आप, मतलब टॉप स्कोरर बन सकती हो या फिर टॉप अर्नर बन सकते हो, अचीव हाईएस्ट टारगेट अचीवर बन सकते हो, कुछ अचीव कर रहे हो आप लोग, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में। तो मैं देख रहा हूँ, भले ही आप मतलब हाउसवाइफ हो, तो हो सकता है आप एक यूट्यूबिंग रेसिपी, कुछ खुद का कुछ बनाने की सोच रहे हो और वो चीज पे फोकस करो, वो बहुत ज्यादा हिट होगा। व्लॉग करना, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अलग हट के कुछ करना चाहते हो, करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जैसा आपका प्लान है करो ना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और लोग जो बोल रहे हैं उस लोगों को बोलने दो, चाहे वाला आप कुछ कर रहे हो इसीलिए वो बोल रहे हैं, और वो लोग जेलस है तो उन लोगों को जेलस होने दो। तो मैं ये मतलब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बी द रियल इम्प्रेस, यानी कि आपको जैसा सोचे उसको फॉलो करो और बी द रियल बॉस। किसी के बंदूक अपने कंधों पे लेके मत चलो, बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। एंड यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपकी एक ड्रीम है कि ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा जॉब होगा, ऐसा रिलेशनशिप होगा, बट इस ड्रीम के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज होता है? पैसा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप स्पिरिचुअल भी हो तो आपको भी उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी 2022 पे इस इंटरनेट, इस यूट्यूब के लिए भी एक पैसा लगता है। तो इट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट एक्सेस इट विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल मनी। तो इस चीज को समझो कि कुछ चीज जो आप देख रहे हो इसके लिए भी आपको एक बेसिक पैसा चाहिए। तो अगर आप पैसा बढ़ाने के लिए नहीं सोचोगे तो कैसा बढ़ेगा? तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, म्यूचुअल फंड हो सकता है, कुछ भी, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी आप उस पे फोकस करो। किसी किसी के लिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि काम पे और फोकस करो, और मेहनत करने से और भी ज्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो, बट अब नहीं कर रहे हो तो प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। और आप खुद की क्रिएटिविटी पे फोकस करो। आप खुद एक सिचुएशंस को 100% चेंज कर सकते हो, आपको नहीं पता है तो टेंशन मत करो, और खुद के बारे में सोचो कि और कैसे आप मैनेज कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचो, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचो। एक ही इनकम, एक ही गोल, एक ही टाइप नहीं, ऐसा नहीं चलता है। दूसरा तीसरा ऑप्शंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा मतलब क्या है कि मान लो आपका एक पसंद है सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी, कोडिंग करना, कुछ भी एक क्रिएटिव लाइफ आपको पसंद है, बट आपको करना पड़ रहा है कंप्लीटली ऑपोजिट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उस चीज को छोड़ो करके पूरा क्रिएटिव पे फोकस करो। मैं ये बोल रहा हूं कि इसके साथ साथ आपके जुनून को कंटिन्यू करो, उस चीज को भी फोकस करो। एक दिन देखोगे कि उस चीज भी पैसा आपके लाइफ में आ रहे, मतलब लेके आ रहे हैं। तो तब क्या आप करोगे? तो जॉब को छोड़ के उस चीज पे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपना हॉबी को अपना पैशन बना के अपना काम बना सकता हूं। इस चीज पे फोकस करो कि कैसे अपना हॉबी को आप काम बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो और उसके बाद अपने हॉबी, नहीं, कोई नहीं पैसा देगा। पहले जॉब के साथ साथ उसको भी पुल अप करो, कुछ भी करके उसको एक ब्रांड नेम दो और अपना आइडेंटिटी पे फोकस करो। जैसे ही आप काम अच्छा करोगे मनी अपने आप आ जाएगा। मनी के लिए मत दौड़ो, ये गलत कॉन्सेप्ट है। काम अच्छे करो, मनी ऑटोमेटिकली आपको चेज करेंगे। दैट इज इट। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा एनर्जी मैसेजेस है। देखो, केयरिंग कनेक्शन यानी कि प्रॉपर सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा अपने स्पाउस से, अपने फैमिली से, जो सपोर्ट आपको पहले नहीं मिला था। शायद बहुत लोग आपको धोखा दिए थे, अभी भी आपको लग रहा है कि कोई नहीं आपके सपोर्ट में आएंगे, बट यकीन मानिए आएंगे, जरूर आएंगे सपोर्ट। ये सपोर्ट शायद आपको अभी नहीं पता है, शायद आप ट्रस्ट भी नहीं करते हो कोई आके आपको सपोर्ट करे, बट ये सपोर्ट आएगा क्योंकि आपका कर्म बहुत सही है। देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि जो भी पर्सनल चीज अभी भी स्टक था, कुछ भी चीज को पेंडिंग था, बहुत ज्यादा चीज को लेके आप डर रहे थे, जॉब लॉस हो गया, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा, मतलब बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, बहुत डेप्थ था,
घर में हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो उन सब से छुटकारा क्यों? एक ब्रेक थ्रू, एक छोटा सा स्पार्क्स ऑफ स्प्लेंडर, छोटा सा जॉय, छोटा सा हैप्पीनेस, वहां से स्टार्ट होता है खुशियाँ। तो छोटे छोटे खुशियाँ तो आपको मिलेगा ही, उसको शेयर करना सीखो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा ही पर्सनल है हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपको मिलेगा। मैं एक देख रहा हूँ कि आपके पर्सनल जो टफेस्ट इश्यूज था वो रिजॉल्व हो जा रहे हैं और बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जा रहे हैं। अब देखता हूँ फ्यूचर। देखो यहाँ पे साफ साफ है कि एंजाइटी एंड एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि बहुत ज्यादा एंजाइटी तो था, और एंजाइटी साफ साफ ये आप लोगों का एक नेचर है, एंग्शियस हो जाना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाना, बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आप परसिस्टेंटली काम को करेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट आप डालोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ सकता है इन द फ्यूचर। मैं एक चीज देख रहा हूँ, भले ही आप लोगों का मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है, भले ही बिजनेस नहीं जा रहे, भले ही चीजें डाउन है, बट इसके लिए मैं कुछ चीज को छोड़ के कुछ डिफरेंट चीज को ट्राई मत करो, उस चीज पे लगे रहो। एक दिन खराब जाता है, दूसरा दिन और भी खराब जाता है, तीसरा दिन बहुत अच्छा होता है, वो दूसरा दिन सरवाइव करना सीख जाओ, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे एक है, और आप लोगों के लिए मैं एक और मैसेज दूंगा। तो वो मैसेज क्या है, चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट आप लोगों के लिए कौन सा मैसेज दे रहे हैं। मैसेज आ गया, टेक अ लीप ऑफ फेथ। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी है, इन स्ट्रैटेजी को आप लेके क्या करेंगे, अचार डालेंगे नहीं ना, तो इस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, जो आप नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के ऊपर ट्रस्ट करो। आप एक सिचुएशंस को बहुत ही डिफरेंट तरीके में बदल सकते हो एंड बहुत ही अच्छे से बदल सकते हो। सिर्फ एक मेडिटेशन की जरूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट की जरूरत है, और कॉन्फिडेंट बनना सीख जाओ, नहीं तो क्या होगा, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ जाएगा। हालांकि मानता हो कि आप में से कई सारे लोगों का चाइल्डहुड बहुत खराब है, सपोर्ट नहीं मिलता है, दोस्त लोग ज्यादा नहीं है, बट यूनिवर्स है ना, तो कुछ ना कुछ मदद मिलेगा ही। तो इसके लिए क्या करना होगा, समर के टाइम पे जब बहुत गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं ताकि हवा आए। तो अगर आप अपनी खिड़कियां, मन का खिड़कियां खोल दोगे तो ऑटोमेटिकली मदद आएगा। बट जितना दिन आप बंद करके रखोगे सब कुछ, मदद कैसे आएगा? एक्सप्लोर करना चाहिए सबको, तब तो जाके आपको मिलेगा कि हाँ, ये चीज तो मैं नहीं पता था। तो एक्सप्लोर करना सीखो और टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो चीज आ रहा है भगवान के नाम लेके, अल्लाह के नाम लेके, गॉड के नाम लेके चल पड़ो, अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग को खत्म करते चलते पाइल 3 पे। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाली। ओके, हाय पाइल नंबर 3। आप में से जो लोगों का बर्थडे सितंबर से दिसंबर के अंदर है, तो अभी मैं देखूंगा कि आप लोगों का कैरियर में क्या क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, आपके फिनेंस कैसे जा रहे हैं, और कहाँ पे आप लोगों का फिनेंस जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है, और कौन सा ब्लॉकेजेस भी है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आपका फिनेंस। ओके, ओके, वाओ, सितंबर से दिसंबर में अगर आपके बर्थ डेट है या फिर आपके बर्थ मंथ है, तो मैं आप लोगों के लिए ये कार्ड्स बोलना चाहता हूँ कि ये है प्रिंसेस ऑफ कप्स, उसके बाद आया है एम्प्रेस, एंड उसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप एक बहुत ज्यादा अपने क्रिएटिविटी, अपने एंथुसियाज्म, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ड्रीम है। हाँ, आप सपने देखना जानते हो, आपको एक ड्रीम प्लान है, आपके पास एक आपकी एक ख्वाहिश है, आपके एक छुपे हुए राज है, आप हमेशा आप भी एस्टैब्लिश बनना चाहते हो या फिर चाहती हो। ऐसा हो भी सकता है कि आप ज्यादा यू नो बोलते नहीं हो, आप काम करते जा रहे हो, आपके गोल है, बट आप छुप छुप के उस गोल का बहुत
नज़दीक आ रही हो। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आप सोशल हायरार्की में हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो या फिर क्रिएटिविटी में डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, जो भी है, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट है क्योंकि आपको यूनिवर्स मदद कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एंथुसियास्टिक हो बन जा रहे हो। हालांकि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंसमेंट आप सही हो, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप अपने धुन में मस्त हो। भले ही बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे लाइफ, भले ही बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, भले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, भले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बट फिर भी अटल हो आप। इसीलिए द इम्प्रेस कार्ड मिला है, यानी कि जो भी ड्रीम आपका है आप मिल रहा है। स्टडीज में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि मान लो कुछ ऐसे पेपर्स अभी भी पेंडिंग है जो आप वो पेंडिंग पेपर्स को क्लियर कर दे रहे हो। किसी किसी के लिए प्रॉपर डिग्री मिल जा रही है, किसी किसी के लिए स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो, किसी किसी के लिए नए जॉब, नए बिजनेस, किसी किसी के लिए जैसे कोई फीमेल प्रोडक्ट कि अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, सो इट इज गोना, या फिर बेबी केयर, चाइल्ड केयर, या फिर ऑल दिस काइंड ऑफ सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपको डेफिनेटली गुड, मेकअप इंडस्ट्री में अगर आपको यू विल डू गुड। एट द सेम टाइम अगर आप अपने आइडेंटिटी मानते हो अपने जॉब को, सो आप लोग अच्छे करेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत चीज का जरूर, एक बहुत चीज समझने का जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज समझने का जरूरत है कि देखो, कुछ कुछ लोग हैं जो अपने जॉब को प्यार करते हैं और जॉब करते हैं और वो लोग तरक्की करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब को प्यार नहीं करते, बट सिर्फ फैमिली की वजह से या फिर उनके सिचुएशंस की वजह से आपको करना पड़ रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हो कि आप अपने जॉब को प्यार नहीं करते हो एंड यू फील वेरी बैड एंड यू फील स्टाक क्योंकि वहां पे कुछ पैसा नहीं आ रहे है और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हो, तो आप अपने जॉब को छोड़ के एक नए तरीका अपनाओगे। तो ये छोड़ के मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि कुछ चीज को छोड़ के कुछ नया अपनाओ मत, उसको मतलब उसको लेके ही चलो, बट एक स्टार्ट जब कर रहे हो तब उस स्टार्ट 100% होना चाहिए अपने एफर्ट, यूनिक एफर्ट के साथ। यानी कि दूसरे लोग कुछ कर रहे उसको देख के उसको मिला के कुछ मैं भी करूं, नहीं। अगर आप ओरिजिनल हो, आप ट्राई करो, वो चीज सक्सेसफुल होगा। बी ओरिजिनल, बी रॉ, अपने इनोवेटिव हो जाओ, इनोवेटिव आइडियाज को ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी गैदर करनी है। और भी एक चीज, अगर मान लो फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, स्पेशली पापा मम्मा का लेके, उनकी इनकम के लेके, फैमिली इनकम बहुत ज्यादा लो जा रहा था, तो फैमिली इनकम पे सुधार आ जा रहा है। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि घर में अगर किसी बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं हो रहा था तो सेविंग्स हो जा रहा है। आप लोग सेविंग्स के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, बहुत ज्यादा सेविंग्स बना रहे हो। एट द सेम टाइम नए जॉब तो है ही, डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ जॉब। अगर आप लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हो, सो ड्रीम जॉब, एक लॉन्ग टर्म करियर आपके लिए आ रहे हैं। अगर आप लोग डिपार्टमेंट पे अप्राइजल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंक्रीमेंट के लिए भी सोच रहे हो, तो वो भी आ रहे हैं। मैं एक चीज देख रहा हूँ, मान लो अगर आपके बॉस आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते थे या फिर बहुत आपको पॉइंट आउट करके कुछ बोलते थे, तो वो चीज का रेजोल्यूशन हो जा रहे हैं क्योंकि आप अपने बॉस के आंखों के सामने बहुत अच्छा बन रहे हो। यानी कि आपके काम अप्रिशिएट वो लोग कर रहे हैं, आपका नाम बढ़ रहे, फेम बढ़ रहे। सो अगर आपका जो ड्रीम है कि मान लो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओगे, मान लो आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन जाओगे, आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनोगे, या फिर आपके बॉस से मुंह से आप थोड़ा एप्रिसिएशन सुनेंगे, ये हो जा रहा है। हाँ, ये बहुत मतलब नहीं मिलता है सुनने में, बट ये आ रहा है। एम्प्रेस का और भी एक चीज है कि आप कुछ कंपनीज को मतलब ऐसा भी है कि आप कोई पर्टिकुलर एक कंपनीज को ऑफ कर दे रहे हो, यानी कि आप छोड़ रहे हो जॉब, एक नया कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो सकता है कोई रिकमेंडेशंस आपको मिला है, या फिर रिकमेंडेशंस के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो रिकमेंडेशंस मिल जाएगा। कोई फीमेल मदद मिल सकता है, कोई फीमेल आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी आउटसाइड रिकमेंडेशंस फैमिली से भी आ सकता है, यानी कि कोई अगर फैमिली वालों ने आपको रिकमेंड किया है, पर्टिकुलरली अगर आप बिजनेस में हो, अगर पर्टिकुलरली आप खुद का पैसा जॉब से ही नहीं कोई एक्स्ट्रा इनकम से भी कमाते हो, तो आपके लिए ये कार्ड साफ साफ अच्छा है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा इनकम से आप बहुत ज्यादा डिविडेंड आपको मिल सकता है। शेयर ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करना,
सेविंग्स करना, कुछ चीज़ सेल करके प्रॉपर्टी सेलिंग, या फिर कोई रूम रेंट, प्रॉपर्टी रेंट, या फिर कोई रियल एस्टेट बिज़नेस पे अगर वो कमीशंस आ रहे हैं, या फिर मैं भी देख रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। हो सकता है कोई पॉलिसी आप किए थे उसका आपका रिटर्न आ रहा है। सो एक चीज़ नेक्स्ट आ रहा है कि आपके लाइफस्टाइल चेंज हो जा रहे हैं, यानी कि आप जिस तरीके से जो लग्जरीज को मान के चलते थे, इसको मैं करना चाहूँगा, उसको मैं अचीव करना चाहूँगा, इस लग्जरियस प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहूँगा। सो ड्रीम कम ट्रू। कोई कोई लोग गाड़ी खरीद रहे हो, यानी कि कार, कोई कोई लोग अपना घर खरीद रहे हो, घर में मूव कर रहे हो, नई गाड़ी, मतलब एक बहुत लग्जरियस प्रोडक्ट्स आपके घर में आ रहे हैं। लैपटॉप हो सकता है, कुछ नए कैमरास, फोन्स, ये आप खरीद रहे हो एंड दिस इज गोना बी रियली गुड। ये मैं देख रहा हूँ एक लग्जरियस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ गुड लक भी। देखो, इम्प्रेस कार्ड्स को मैं लक्ष्मी माँ के साथ तुलना करता हूँ। तो लक्ष्मी आ रहे हैं घर में, तो बिजनेस, जॉब, घर का माहौल डेवलप डेफिनेटली होगा। पैसा बढ़ रहा है, ये अगर मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि बहुत दिन से अगर आप वेट कर रहे हो कि कब मेरा इनकम बढ़ेगा, ये आ रहा है, इनकम बढ़ जा रहा है, और इनकम बढ़ने से बहुत और भी चीज डेवलप हो जाता है, और रिकवर कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, उस चीज को रिकवर कर पाओगे। बहुत ज्यादा चीज हाथ से बाहर निकल गया था, आउटसाइड सोर्स से वो मदद कर रहे हैं। तो जो भी फीमेल है आपके लाइफ में, या फिर फीमेल एनर्जी है, वो आपको मदद करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप फीमेल हो तो आप अपने लाइफ में खुद मदद करोगे, एंड एट द सेम टाइम अपने फैमिली पे मदद करोगे। मैं अभी भी देखूंगा एक कार्ड, यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये तो बहुत अच्छे से जा रहे हो, बट अभी भी ब्लॉकेजेस क्या है। देखो, ब्लॉकेजेस मेरे को आया है द डेथ, यानी कि आप लोग बहुत फिक्स पैटर्न चेंज, मतलब पैटर्न में हो, और वो पैटर्न को आपको चेंज करना चाहिए। यानी कि पहले आप जैसे सोचते थे उस चीज को छोड़ो। पास्ट कंपनी, पास्ट चीज, पास्ट मिस्टेक, पास्ट के बारे में बार बार सोचना, एक ही कंपनी पे रहना, जो कंपनी आपको ज्यादा पैसा नहीं दे रहे, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे, उसी बैड पैटर्न को फॉलो मत करो। जॉब ढूंढना स्टार्ट करो, और एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे थे, तो वो रिबर्थ आप लोग ही नहीं लेके आ रहे हो। यानी कि आप एक शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म कंफर्टेबल, शॉर्ट टर्म ऑप्शंस को चूज कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म खुशियों को नहीं देख रहे हो। तो हो सकता है आपको यूनिवर्स बार बार बोले हैं कि इस जॉब को छोड़ो, छोड़ के एक नए डोमेन को चूज करो, और आप क्या कर रहे हो, उस जॉब को छोड़ दिए हो, और अब उसका सिमिलर एक जॉब को लेके अभी फंसे हो, क्योंकि काम कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो बात ये है कि पूरा पैटर्न को चेंज करना होगा, तो नए चीज को एंटर करवाना है आपको आपके लाइफ में। तो ऐसा चीज है कि अगर मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या फिर एक टाइप का जॉब पसंद नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, कंपनी चेंज करते करते एक ही टाइप का जॉब कर रहे हो, सो ये चीज आपको नहीं सूट करेगा। जो चीज पे आपका दिलचस्पी है, उस चीज को ढूंढना होगा। ये एक पजल मिसिंग की तरह गेम है। जब तक ना आप उस चीज को ढूंढ पाओगे, तब तक आप स्ट्रगल ही करते जाओगे। यही है कैरियर का बहाना। मतलब कैरियर तब आपके सक्सेसफुल होगा जब उस कैरियर पे आपका दिलचस्पी आएगा, और आपको यकीन मानो आपके आपके कैरियर पे दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टोटल कॉन्सेप्ट को आप पसंद नहीं करते हो। या तो आपको फोर्सफुली करा रहे, या तो आपको आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और प्रेशर के बारे में आप अपने पैशंस को भूल गए। आप में से जो लोग अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हो, अपने यानी कि अपने एग्जिस्टिंग अच्छे जॉब में हो, बट ये सोच रहे हो कि क्या मेरे जॉब डेवलप्ड हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट इसके लिए आपको अपना जो फिक्स्ड रूटीन है उसको चेंज करो, क्योंकि आपको कुछ अपडेट करना होगा खुद को। अपडेट यानी कि जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, उस नए नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, उसको फॉलो करो। नए नए जो चीज आ रहे हैं उसको भी देखो, पुराने वाले टेक्निक को भूल जाओ। मैं और भी एक चीज बोल रहा हूँ कि अपने ऑफिस के जो प्लेस है उसको चेंज करवाओ, या फिर घर में थोड़ा बहुत चेंज करवाओ। मैं देख रहा हूँ लोकेशंस चेंज हो जाने से ठीक तो होगा, बट अंदर का जो रिपीटेटिव पैटर्न है, सुबह उठना, काम पे आना, जॉगिंग ना करना, तो जो भी एक्सरसाइज ना करना, मेडिटेशन ना करना, एक ही एंजाइटी को लेके चलना, उसके बारे में डिस्कस ना करना, लोगों के बात सुनना और उसको रेसिप्रोकेट ना करना, उसको गलत तरीके से एज्यूम करना, और जो एनवायरनमेंट है उसको और भी टॉक्सिक बनाना,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ रेज़ोल्यूशंस ढूँढना है। भले ही इसको जॉब आपको पसंद नहीं है, बट जब तक ना आप इस चीज़ को, ये डर को छोड़ के बाहर आ रहे हो, तो तब तक आप वही जगह पे बैक टू द स्क्वायर वन पे आप घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं चेंज लेकर आओ। जो लोग स्टक हो, आप लोगों को अपनी कंपनी को चेंज करना है। और जो लोग एक नए कंपनी के लिए वेट कर रहे हो, यानी कि आप फ्रेशर हो, यानी कि आप जॉब चेंज कर रहे हो, जॉब लॉस हुआ है, तो उन लोगों के लिए एक जॉब आ रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो, क्योंकि आ रहे कोई चीज, यू आर इन द प्रोसेस। हो सकता है कुछ डिले हो सकता है अभी बहुत ज्यादा हेल्पलेस लग रहे हो आपको, बट आ जाएगा। वेट कीजिए, वो चीज आप ही के लिए बने हैं। तो इस डेथ को डेथ मत समझे, इसको एक रीबर्थ समझे। तो आप लोग एक नए अवतार पे आप लोगों का रिबर्थ हो जा रहे हैं। तो उस रिबर्थ को समझो, उसके इस चेंज का अहमियत को समझो, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है। बट इस चेंज को आप जब तक ना एक्सेप्ट करेंगे, तब तक इस चेंज आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो ये चीज है, छोटे छोटे करके अपने अंदर का जो खूबियां है, अंदर का जो टैलेंट है, उस पर फोकस करो। कुछ ना कुछ है, आपको नोटिस आएगा, और उस छोटे चेंज को तब्दील करो एक बड़ा चेंज में। आप देखोगे अपने आप चीजें आ जा रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ इनएविटेबल चीज है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच के भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जो चीज होना है वो चीज होगा ही। बट जो चीज आपके हाथ में है, वो चीज आपके हाथ से बाहर ना जाने दे, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। विश क्या पूरे होंगे कि नहीं? वाओ, 6 ऑफ शोर्ड्स, अच्छे दिन आ रहे हैं। एंड 6 ऑफ शोर्ड्स मतलब एक बहुत ही खराब सिचुएशंस को छोड़ के आप लोग जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, एक नया दिशा में, एक नए चेंज, एक नए जॉब, एक नए डेजिग्नेशन, एक नए चेंज, एंड एट द सेम टाइम एक नया अंडरस्टैंडिंग, एक नया बॉस, एक नया मैनेजर। सो ऑल इन ऑल आई कैन से नई दिशा, ऑल इन ऑल आई कैन से एक नया सोच, ऑल इन ऑल आई कैन से एक कंप्लीटली नया अंडरस्टैंडिंग। सो काफी सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस, काफी सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, काफी सारे पॉजिटिव रियलाइजेशंस आ रहे हैं। भले ही आप लोग बहुत टेंस्ड हो, भले ही आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो, बट नेगेटिव होने का कोई 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 जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 6 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है। भले ही इसको होते होते 6 वीक्स लग जाएगा, बट ये होगा। इस वीडियो अगर आप देख रहे हो, ये जरूर होगा, और ये पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ को बदल के रख देगा। सो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अपने हुनर पे फोकस करो, अपने टैलेंट पे फोकस करो। किसी दूसरों के पास वो जो चीज है उस वो आपके पास नहीं, ये बोल के आप कंप्लेन मत करो। आपके पास जो है वो चीज दूसरों के पास नहीं है, तो ये जानना सीख लो। और एंजाइटी, आप लोग खुद को बहुत नेगेटिव समझते हो, आप लोग समझते हो कि आपके लाइफ में सब कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में सब कुछ बुरा होगा, नो, ऐसा नहीं होगा। आप यकीन मानो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आप एक बात समझ लो कि यूनिवर्स आपको जो काम दिया है, जो आपकी सोल पर्पस है, ये सोल पर्पस अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तब आपको, जब तक ना आप वो सोल पर्पस आपको मिल जाएगा, तब तक आपको चेंज करना है। जब तक आपको सोल पर्पस मिल जाएगा, जब आपको सोल पर्पस मिल जाएगा, तब आपको और कोई चेंज करना नहीं है, वो अपने आप बढ़ेगा। होता है ये चीज, चेंज होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप खुद को ओपन रखते हो तो होता है। तो खुद को स्टबर्न मत बनाओ, नए नए सोच, नए नए रियलाइजेशंस को आने दो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो, नए चीज को सोचो। डेस्टिनी आपको हग करेंगी। सो अभी मैं देखूंगा कि आप लोगों का ओरेकल मैसेज क्या एनर्जी। देखो स्ट्रैटेजी, यानी कि आप लोग बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी करो, एक प्रॉपर प्लान लेके चल रहे हो, या फिर प्लान बनाओगे। मैं देख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, नया जॉब पे साइन, नया ऑफर लेटर, या फिर कैसे होगा इसके लिए एक बहुत बड़ा नोट्स तैयार कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एंड एट द सेम टाइम बहुत कुछ चीज दिमाग में चल रहे, तो एक एक करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो सकता है मल्टीपल डेजिग्नेशंस हैंडल कर रहे हो सकता है काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हो सकता है बिजनेस आगे कैसे बढ़ाओगे, एक नए कॉन्सेप्ट को देखिए हो,
दूसरे लोग कैसे कर रहे हो उसको भी देखे हो, और खुद के अंदर वो अहमियत को समझ रहे हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, कुछ नए चीज आपके दिमाग में आए हैं उसके बारे में ही बार बार सोच रहे हो, या फिर एक नया चीज आ रहा है उसको लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि अच्छा वो आ जाने के बाद क्या होगा, हाँ इनकम बढ़ेगा, क्या होगा, मेरे को डेट भी एक्सचेंज करना है, तो बहुत ज्यादा डेट एक्सचेंज एडजस्टमेंट, इसके बाद क्या एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा चीज, एट द सेम टाइम अपकमिंग क्या प्रोग्राम होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच चल रहे हैं, या फिर ऑफिस टाइमिंग का चेंज भी मैं देख रहा हूँ, या फिर डिजिग्नेशन का चेंज, या फिर लोकेशन का चेंज भी देख रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी अब बना रहे हो। देखो, रेस्ट एंड रिजुवेनेट यानी कि बहुत ज्यादा हीलिंग चल रहे हैं, एंड हीलिंग क्यों चल रहा है, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो एक चीजों का, मैनिफेस्ट कर रहे हो ड्रीम जॉब, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ड्रीम बिजनेस, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कैरियर को लेके, इसीलिए आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ऐसा डील क्रैक हो जा रहा है जो चीज आपने सोचे भी नहीं थे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मानी के पीछे मत भागो, काम पे फोकस करो, क्योंकि आप जितना भागोगे उतना मनी आपको भगाएगा। तो अगर आप अपने काम पे फोकस करते हो और अगर आप बोलते हो कि मैं मेरे तरफ से 100% हूं, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो LHS इज इक्वल्स टू RHS वाला फॉर्मूला हम करते हैं ना मैथ्स पे, वही एप्लीकेबल हो जाता है। जब आप अपना 100% दे रहे हो कोई भी चीज में, उस चीज का रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिल जाता है, भले ही वो छोटा हो बट वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने स्ट्रेटेजी के बारे में फोकस करो, आप अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में फोकस करो, आप अपने लिए सोचो, और आप देखोगे जिंदगी और दुनिया कैसे अजीब तरीके से चेंज हो जा रहे हैं, इत्तेफाक से चेंज, मतलब आपको देखने को लगेगा कि क्या ये इत्तेफाक है, बट यस ये एक मिरेकल होने वाला है। चलो देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या। वाओ, देखो फ्यूचर में आप लोगों के लिए आया है पेशेंस, यानी कि जो भी चीज आप सोच रहे हो इससे कई ज्यादा गुना खुशियां आप लोगों को मिलेगा। जो भी चीज आपके दिमाग में, इससे कई दुगना तिगना भी बहुत बड़ा सरप्राइजेस आपको मिलेगा। तो अगर आप स्मॉल गोल से अभी परेशान हो, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा, क्या ये चलेगा, क्या मेरा लाइफ ऐसा ही चलेगा, क्या मेरे को थोड़ा सा भी सुकून मिलेगा, क्या मेरे को फिर से मतलब ऐसे एंजाइटी को लेके ही मेरे को चलना पड़ेगा, क्या कोई मेरे को सपोर्ट करेगा कि नहीं, सब कुछ होगा। पेशेंस रखो, हैव सम फेथ, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाओगे, और इम्पेशेंस हो जाने से क्या होता है, गलत काम, गलत डिसीजंस, और गलत डिसीजंस में जॉब लॉस एंड एट द सेम टाइम मनी लॉस। तो कुछ चीज को अगर पाना है लाइफ में तो क्या करना होगा, उस चीज को अच्छे से समझना होगा। तो जो भी चीज को लेके आपके ड्रीम है, जहां पे भी आप जाना चाहते हो, जिस जगह पे भी आप रिच करना चाहते हो या फिर करियर में जाना चाहते हो, उस जगह को सोचो कि क्या होगा उस जाने के जगह के जाने के बाद, उस डिजिग्नेशन मिलने के बाद क्या मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगा, क्यों मैं उस डिजिग्नेशन पे जाना चाहता हूँ, क्यों मैं ये पैसा कमाना चाहता हूँ, क्यों मैं इस बिजनेस के बारे में सोचना चाहता हूँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बहुत हार्ड अर्न सक्सेस, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद कुछ मिल रहा है, तो ये चीज आप ही का है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई आप लोग मतलब आपका फेल हुए थे एग्जाम पे, कुछ सप्ली पेपर्स वो भी क्लियर कर दे रहे हो, कुछ रिमेनिंग पेपर्स था, या फिर कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस में फेल हुए थे, उस चीज भी रिकवर हो जा रहे हैं। कुछ मैं देख रहा हूँ कि पेपर वर्क आप ठीक से नहीं किए थे, तो इसीलिए आपको लोग डाउट कर रहे थे, तो वो वाला डाउटिंग फेज भी खत्म हो जा रहा है। तो आप पेशेंस रखो, बहुत ज्यादा चीज डेवलप हो जाएगा, आपको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है अभी। तो ये एक चीज है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनेंगे, या फिर अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने करियर को लेके थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड्स पुल करूंगा, जो होगा एनिमल स्पिरिट का कार्ड, वो एक ही कार्ड होगा, वो देख लेते हैं। देखो एनिमल स्पिरिट का कार्ड है टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटे छोटे चीज
को मतलब नजरअंदाज मत करो। यहाँ पे छोटे छोटे डेवलपमेंट यानी कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, यानी कि एक दिन करते करते अगर आप 10% करते करते डेवलपमेंट करोगे एक एक दिन में, तो विद इन 10 डेज में, विद इन 10 मंथ्स में 100% डेवलपमेंट आप ले आ सकते हो। तो मैं ये चीज पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भले ही आपका छोटा डेवलपमेंट हो जा रहा है, भले ही आपका छोटा छोटा ग्रोथ हो जा रहा है, बट उस ग्रोथ को अप्रिशिएट करो। खुद को अनअप्रिशिएट करने से क्या हो जाता है, डिमोटिवेट फील करते हो। तो इसीलिए खुद को अप्रिशिएट करना सीखना होगा, खुद का काम को अहमियत देना सीखना होगा। आप बहुत कुछ कर रहे हो, छोटे छोटे खुशियों को अगर आप नहीं बांटोगे अपने डियर वंस और नियर वंस से, तो कैसे चलेगा। मैं और भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि छोटे छोटे गोल सेट करो। जो लोगों को पता नहीं कि कैसे गोल सेट किया जाता है, स्पेशली मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि पहले आप ये बन के दिखाओ कि अपना जो इनकम है वो इस अमाउंट से नीचे नहीं आना चाहिए। तो पहला एक ऐसा अमाउंट सेट करो जहां पे उसके नीचे आपका इनकम नहीं होना चाहिए। एक ऐसे स्टडी लेवल, मतलब इस चैप्टर को मैं इस तक खत्म करूंगा और इस महीने के अंदर इस बुक को मैं खत्म करूंगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाओ। छोटे छोटे गोल्स बनाने के बाद आप एक बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो। एक बार में ही सारे काम खत्म करने की कोशिश मत करो, नहीं तो नहीं होता ये चीज। आपके डेस्टिनी आपको सब कुछ दे रहे हैं, बट अभी पेशेंस रखो। छोटे छोटे काम के ऊपर फोकस करो, छोटे छोटे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, छोटे छोटे ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, एंड छोटे छोटे खुशियों को लेके आओ लाइफ में, और आप देखोगे कि जिंदगी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। और छोटे छोटे बिल्स भी अगर पेंडिंग है, उसको भी आप लोग पे ऑफ कर दो। एंड एट द सेम टाइम छोटे छोटे चीज अगर जरूरत है, तो उस छोटे चीज को भी आप उस जरूरत को पूरा करो। तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा ब्राइट सेविंग्स में बोल सकता हूँ कि छोटे छोटे करके सेविंग्स करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा सेविंग्स में ट्रांसफर हो जाए। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ। गॉड ब्लेस यू।